अब आपको राम रावण का युद्ध चल रहा है। युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। युद्ध विराम हो गया और विराम होने के बाद सभी देवताओं में खड़बड़ी मच गई। सब देवता इकट्ठे होकर के पक्षीराज गरुड़ जी के पास गए और गरुड़ जी ने जब देखा सभी देवताओं को कि मेरे पास ये सब देवता आए, पूछने लगे देवताओं तुम्हारा आने का कारण। तो कह रहे हैं देवता कि राम रावण का युद्ध चल रहा है। युद्ध क्षेत्र में मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया है राम और लक्ष्मण को। युद्ध बंद हो गया, इसलिए युद्ध को चालू कराने के लिए नागपाश, नाग को सर्प ही, सर्प को कौन काट सकता है? मोर, मोर को कहते हैं गरुड़। तो गरुड़ जी के पास आए हैं। तो गरुड़ जी कह रहे हैं मुझे क्या करना है? बोले आप उनको नागपाश चोंच से काट डालो जिससे युद्ध प्रारंभ हो जाए, वो मुक्त हो जाएंगे। अब पक्षीराज गरुड़ चल दिए पवन वेग से उड़ते हुए। जहाँ युद्ध चल रहा था बंधे पड़े थे वहाँ जा कर के देखने लगे और देख कर के सोचने लगे। अपने मन से कह रहे हैं, अपनी आत्मा से कह रहे हैं कि कौन कहता है ये ब्रह्म है? ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ये ब्रह्म होता तो स्वयं नागपाश से मुक्त हो जाता। एक तरकस से बाण निकालते और धनुष की भी आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने बिना सीख का यह फेंक के मारी थी। तो जयंत पुत्र इंद्रपुत्र जयंत का एक आंख फोड़ डाली थी उसने। इसलिए इन जा ता कहूँ प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रताप बड़वान लय, जा रस सके खलतूल। इसलिए परमात्मा जो चाहे संसार में वो कर सकता है, लेकिन हम और आप कल्पना कर सकते हैं? कर नहीं सकते। जैसे हनुमान जी महाराज 400 योजन का समुद्र लांग गए, 100 योजन का, 400 कोस का 1200 किलोमीटर था। हम और आप एक गड्ढा लांग के बताओ तो अब यार हड्डी पसली टूट जाए, वैसा की नहीं लग जाए, बात कर लेना। हम और आप देवताओं की बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कल्पना कर सकते कि हनुमान जी ने कैसे लांगा होगा? गलत कह रहे हो बताओ। आइए प्रसंग पर। तो जैसे ही गरुड़ जी ने देखा, प्रश्न मन में करने लगे कि ये कैसा ब्रह्म? ये ब्रह्म होता तो स्वयं स्वतः नागपाश से मुक्त हो जाता। और चलो देवताओं ने कहा तो मैं इनको मुक्त कराता हूँ। चोंच से काट डाला, उनको काट करके नागपाश से मुक्त किया। युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन उनके मन में संदेह के अंकुरण फूट गए। जगह जगह प्रचार करने लगे, कौन कहता है राम ब्रह्म है? कौन कहता है कि लक्ष्मण शेष के अवतार है? नहीं है। अरे वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म होते तो नागपाश से मुक्त हो जाते, मैंने उनको मुक्त कराया, वो ब्रह्म ही नहीं। तो जगह जगह प्रचार प्रसार करोगे भगवान का तो इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। सत्य प्रचार करो तो उसका प्रचार करने से तुम्हें पुण्य मिलेगा। गलत प्रचार करोगे तो पाप की भागी बनोगे, सीधी बात है। तो ये जगह जगह प्रचार करने लगे तो इनकी अंतःकरण में इतनी अशांति हो गई कि ये इनका मन नहीं लगता। अब तो ये चित्त बेचित्त हो गया। कहीं खड़े होते हैं तो फिर चल देते, कोई मिलता बात करना चाहते हैं बात ही नहीं करते। अब इनका मन नहीं लग रहा, सारे ब्रह्मांड में फिर रहे हैं। अब एक दिन ये चले जा रहे थे, नारद जी ने देखा। अब नारद जी तो लीला को बढ़ाने वाले हैं। नारायण नारायण नारायण। गरुड़ जी हमें ऐसा लग रहा है तुम कुछ चिंतित हो। बोले हाँ मुनिवर, तुमने सही पहचाना। बोले तुम्हारा चिंता का कारण? अब वो कारण बताने लगे कि राम रावण का युद्ध चल रहा था। देवताओं ने आके मुझसे कहा, मैंने वहाँ जा कर के नागपाश से मुक्त कराया। मुझे संदेह हो गया ये भगवान हो ही नहीं सकते, होते तो स्वतः मुक्त हो जाते। फिर तब से हमने इनका प्रचार प्रसार किया। अब मेरा मन नहीं लगता, शांति नाम की चीज़ नहीं, हृदय में अशांत चित्त हो गया है, मन नहीं लगता, क्या करूं, कोई उपाय बताओ। नारद ने कहा, ये बहु बार नचावा मोही, आहा सोई व्यापी विहंगपति सोई। हे पक्षियों के राजा, वही माया ने तुमको भी जो ग्रसित कर दिया, इसने मुझे भी कई बार नचाया है। नारद जी कह रहे हैं आहा। नारद जी से पूछने लगे कोई उपाय बताओ। नारद जी कह रहे हैं मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ और जा कर के सावधान होकर के पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ना, नहीं तो तुमको सजा दे सकते हैं, क्योंकि उनके इष्ट हैं राम और राम की तुमने बुराई की जगह जगह। इसलिए सावधान होकर पछाड़ खा के पृथ्वी गिर पड़ना और त्राहिमम त्राहिमम करना, जब तक वो तुम्हें उठाए नहीं तो उठना नहीं।
ठीक है। पवन वेग से उड़े, ब्रह्मलोक में पहुँचे, पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। त्राहिमम त्राहिमम त्राहिमम, शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि। ब्रह्माणी ने कहा ब्रह्मा जी से कि क्या तुम ध्यान करते रहोगे, देखो तो कौन आया है। पक्षियों के राजा गरुड़ जी पधारे हैं। ब्रह्मा जी ने आदर के साथ बिठाला। ब्रह्मा जी ने कहा किस कारण से पधारे हो। अब वो शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा वृतांत नारद जी ने हमें आपके पास भेजा है। युद्ध क्षेत्र में मैंने मुक्त कराया, मेरे संदेह हो गया, इसके कारण मैंने प्रचार प्रसार किया, मेरा मन नहीं लग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। एक उपाय है कि यदि तुम कैलाश पर्वत पर चले जाओ तो वहाँ जाओगे तो भगवान शंकर के पास तुम जाकर के पछाड़ खा के पृथ्वी गिर पड़ना और उनके त्रिशूल से बचना, क्योंकि उनके ये इष्ट हैं राम, वो जिनकी तुमने बुराई की है जगह जगह, इसलिए उनके त्रिशूल से बचना। जब तक वो उठना नहीं त्रिशूल तुम्हारी छाती को भेद तक वो निकल जाएगा। बेचारे डर के मारे उड़ान भरने लगे। अब कैलाश को जा रहे ब्रह्मलोक से, देखो माया क्या क्या करा रही है। पवन वेग से उड़ने लगे, देव योग से भगवान शंकर कैलाश से जा रहे थे और रास्ते में ही मिल गए। तो कैलाश पे भी नहीं, जहाँ जा रहे वहाँ भी नहीं, बीच रास्ते में मिल गए। बीच है पंथ मिले तनु जारी, आहा, बीच रास्ते में मिल गए। और भगवान शंकर को देख करके पक्षीराज गरुड़ जी ने साष्टांग लेट के प्रणाम किया और कहा शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि शरणम गच्छामि, त्राहिमम त्राहिमम त्राहिमम। पछाड़ खाकर साष्टांग लेट करके प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर ने पकड़ के उठा लिया। कहिए पक्षीराज गरुड़ किस कारण पधारे हो। पक्षीराज गरुड़ अब शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा वृत्तांत सुनाने लगे। राम रावण का युद्ध का पूरा वृत्तांत बताया। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी ने आपके पास भेज दिया। तो उन्होंने कहा भगवान शंकर ने कि मेरी डिस्पेंसरी तो कैलाश पर है, तुम बीच रास्ते में मिले, तुम्हें हम इंजेक्शन दें तो दें कैसे, हम कोई दवा देंगे तो डिस्पेंसरी में सारी दवा रखी, लेकिन तुम बीच रास्ते में मिले हो, मेरे पास कोई उपाय नहीं। एक युक्ति बताता हूँ, देखो रेल बन गई, भगवान से जो विरोध करता है उसकी रेल बनती है। संसार में देख लेना, संसार में जितना संसारी जीव है उसमें हम भी हैं, आप भी हो। संसार में जो भी जीव है ऐसे पच पच के उल्टी सीधी सुनेगा और मार खाएगा, गाली गलौज सुनेगा, दुनिया की बुराई भलाई करेगा, लेकिन रहेगा इसी घर में। क्यों? मोह है, मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह में सकल व्याधियाँ भरी हैं भैया, ये परमात्मा की भक्ति करने नहीं देगा। और मोह हटा और भगवान से प्रीति लग जाएगी। मोह तब हटेगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब जीव अनंत काल तक सत्संग करेगा तब होए सब संशय भंगा। और जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब अनंत काल तक जीव सत्संग करता है तो उसका सारा मोह भंग हो जाता है। फिर वो भगवान की भक्ति उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। कैसी भक्ति मिलती है? अविचल, जो चलायमान न हो, हृदय में स्थिर हो जाए। अनपायनी, जिसके पैर न लगे हों, पैर लगी हुई वस्तु वो चल के चली जाएगी। बिना पैर की भक्ति हृदय में विराजमान हो जाती है, स्थिर हो जाती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए प्रसंग पर भगवान शंकर ने कहा तुम बीच रास्ते में मिले हो, मैं तुम्हें क्या तुम्हें जवाब दूं। फिर भी तुम्हें हम एक युक्ति बताते कि बताओ महाराज। ये तो डर के मारे मरे जा रहे थे, कहीं त्रिशूल न भोंक दें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इतना डरा दिया था। बोलो बताओ महाराज कि उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में चले जाओ, वहाँ पर कौआ महाराज कागभूषण जी रहते हैं और अनंत काल से वो कथा सुनाते चले आ रहे हैं। न उनका जन्म होता न वो मरते हैं और वो इसी भेष में रहते हैं, कौए के भेष में। तुम उनकी कथा सुनोगे, तुम्हारा सब जय संशय दूर हो जाएगा। अब बेचारे उनसे प्रणाम करके जो है वहाँ से चल दिए सीतापुर जिले के लिए, जिसे नीमसार कहते हैं। और जैसे ही उनके आश्रम के 2 किलोमीटर पहले पहुँचे और वैसे ही इनकी माया का हरण हो गया, क्योंकि सत्संग जहाँ होगा वहाँ माया फटकेगी भी नहीं। अभी यहाँ
सत्संग चल रहा है, यहाँ माया आ नहीं सकती। क्योंकि सत्संग जहाँ होता है वहाँ माया व्याप्ति नहीं है। ऐसी भगवान की लीला है। आ हा हा हा। जैसे ही 2 किलोमीटर के दायरे में पहुँचे, इनका मन चित्त सब निर्मल हो गया। और निर्मल होते ही, आ जा भैया, मन चित्त निर्मल होते ही गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि उनका मन स्थिर होने लगा। और जैसे ही आश्रम में पहुँचे और पहुँच करके साष्टांग लेट के प्रणाम किया। देखो, एक पक्षियों का राजा है मोर, और एक कौवा को प्रणाम कर रहा है। क्यों? कौवा महाराज ये कोई मामूली नहीं है। ये इनकी कथा हम बाद में तुम्हें बताएंगे। काकभूषण महाराज तो यह साक्षात भगवान का अवतार मानो। तो कौवा महाराज को जो ही प्रणाम किया, काकभूषण ने ऊंचे व्यासपीठ पर देखा कि मुझे मेरे राजा प्रणाम कर रहे हैं। दौड़ करके आए, क्या कर रहे हो हे राजन? मैं तो एक चांडाल पक्षी कौवा हूँ, तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं, हमें अपने चरणों से लगा लो। हाँ हाँ हाँ, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर ने भेजा है, इसलिए हम तो यहीं बैठेंगे, आप वहाँ बैठो और हमें नित्य प्रति जो है नई नई कथाएं सुनाओ, जिससे हा गोस्वामी जी लिखे कि तबे हो ये सब संशय भंगा, वो जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब बहुकाल, बहुत काल तक जीव जब सत्संग करेगा तो नाना प्रकार के संशय सब नष्ट हो जाएंगे, नाना प्रकार के पापों का क्षय हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भजन बिनु सुनऊ खगेसा, मिटय न जीवन केर कलेसा। राम जी के भजन के बिना जीव कोई सुखी रहना चाहे असंभव बात। यदि सुख की अनुभूति करनी है तो संतों से पूछो जाके, जो कंदराओं में पड़े, जंगल में एकांत चित्त में पड़े हैं और हजारों वर्षें बीत गई, ना उनको भूख लगती है, न उनको प्यास लगती है, न उनको निद्रा आती है, न उनका कोई अपना है न कोई पराया है, परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, सुखी तो वो हैं। इसलिए राम भजन बिनु सुनऊ खगेसा, मिटय न जीवन केर कलेसा। नाना प्रकार के कर्म कर लो लेकिन जीव सुखी नहीं हो सकता। आप भौतिक जगत में बिल्डिंग अच्छी बनवा लोगे, नाना प्रकार के बेड डलवा लोगे, बेड पे जो है 4-4 फुट के गद्दे डलवा लोगे, एसी लगवा लोगे, फ्रिज का पानी पियोगे, नाना प्रकार की तुम भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा लोगे, लेकिन जो आत्मी सुख है, आत्मी सुख तो परमात्मा की भक्ति से मिलेगा। और भक्ति जीव जब तक नहीं करेगा तो भौतिक जगत में तुम कितने भी सुख जुड़ा लेना, आपको सुख और शांति मिल नहीं सकती। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो।